लेह की गलियों में हिंसा होती है, पत्थरबाजी और आगजनी। हालात क्यों बिगड़े? लद्दाख की जनता को आखिर कौन भड़का रहा है? भड़काऊ भाषणों से इस बवाल उठा है, लेकिन सोनम वांगचुक पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये साजिश अब सिर्फ लेह तक सीमित नहीं है, अब जांच की जो गूंज है वो नेपाल तक सुनाई दे रही है और ये मामला विदेशी फंडिंग का भी हो सकता है। और तो क्या हिंसा के पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख में जेनजी टूलकिट का सूत्रधार कौन? सोनम वांगचुक की विदेशी फंडिंग पर एक्शन। लद्दाख में सोनम वांगचुक खुद को जनता का मसीहा मानते हैं, लेकिन असल जीवन में कहानी बिल्कुल इससे उलट है। हाल में लद्दाख में जिस तरह से असंतोष फैल रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, वहां विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि सोनम वांगचुक की असली दिलचस्पी राजनीति और सत्ता में है, कोई समाज सेवा में नहीं है। और इसके लिए वो लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने के लिए अक्सर प्रेरित करते रहते हैं, और इस बार भी ऐसा ही कर रहे थे। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और छठे अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। उपद्रवियों ने लेह स्थित बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया। लेह में हालात इतने खराब हुए कि हालात पर काबू पाने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण पर कहा, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर है उसको आप भली भांति देख सकते हैं। प्रशासन की तरफ से ना तो कोई ऐसा था, आज भी आप देखिए तो उनके हाथ में लाठियां थी। तो उसके बाद जो रिजर्व फोर्स थी उनको बाद में भेजा गया। कारण ये कि जब ये कुछ ऑफिसर्स को आग लगा दी गई और भी कुछ लोगों को जलाने की कोशिश, वो तो ये भी चाहते थे कि ये जो और सरकारी अफसर हैं और यहाँ तक मेरे रेजिडेंस तक भी पहुँचा जाए, इस प्रकार की जो हमें सूचनाएं मिली थी। लेह हिंसा के एक दिन बाद भारत सरकार ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया था। केंद्र सरकार ने कहा था, लद्दाख की स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि उसे जानबूझकर बिगाड़ा गया था। वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने नेपाल जेनजी का दिया हवाला। नेपाल का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए। भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया। लद्दाख में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के एनजीए का एफसीआरए रद्द कर दिया। करोड़ों रुपए विदेश भेजने की आशंका के मद्देनजर एक्शन लिया गया। अपने ऊपर उठे सवाल पर सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख हिंसा के लिए मुझे दोषी ठहराना बलि का बकरा बनाने की रणनीति है। आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। भले सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हों, लेकिन जांच में लद्दाख हिंसा में नेपाल कनेक्शन सामने आया है। लद्दाख हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और हिंसा को भड़काने के लिए एक पूरा टूलकिट काम कर रहा था। इस हिंसा के लिए नेपाल से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था, ऐसे सबूत मिले हैं। लद्दाख में सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान 3 नेपाली नागरिक घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के वक्त वहां 20 से ज्यादा नेपाली युवक शामिल थे। पुलिस लेह हिंसा में विदेशी हाथ होने के पहलू की जांच कर रही है। अगले कुछ दिनों में लद्दाख हिंसा को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बैठक बुलाई है। लद्दाख से 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस दौरान लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठे अनुसूची का दर्जा दिलाना बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा। लद्दाख में जो हिंसा हुई उसमें नेपाल के विद्रोह की छाप साफ साफ दिखाई दे रही है और इस काम के लिए सोनम वांगचुक के एनजीओ के बैंक अकाउंट में विदेशों से गैर कानूनी पैसा आ रहा है। तो क्या इसी पैसे का इस्तेमाल करके वो लद्दाख के युवाओं में असंतोष की ज्वाला भड़का रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो लद्दाख के 4 लोगों की मौत नहीं होती। अगर ये लद्दाख बचाने की कोशिश थी तो इतने बड़े स्तर पर आगजनी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। अगर ये प्रदर्शन लद्दाख के हितों के लिए था तो 50 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते, जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस और जवान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यह है कि गलियों में हिंसा होती है, पत्थरबाजी और आगजनी। हालात क्यों बिगड़े? लद्दाख की जनता को आखिर कौन भड़का रहा है? भड़काऊ भाषणों से इस बवाल उठा है, लेकिन सोनम वांगचुक पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये साजिश अब सिर्फ लेह तक सीमित नहीं है, अब जांच की जो गूंज है वो नेपाल तक सुनाई दे रही है और ये मामला विदेशी फंडिंग का भी हो सकता है। और तो क्या हिंसा के पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख में जेनजी टूलकिट का सूत्रधार कौन? सोनम वांगचुक की विदेशी फंडिंग पर एक्शन। लद्दाख में सोनम वांगचुक खुद को जनता का मसीहा मानते हैं, लेकिन असल जीवन में कहानी बिल्कुल इससे उलट है। हाल में लद्दाख में जिस तरह से असंतोष फैल रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, वहां विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि सोनम वांगचुक की असली दिलचस्पी राजनीति और सत्ता में है, कोई समाज सेवा में नहीं है। और इसके लिए वो लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने के लिए अक्सर प्रेरित करते रहते हैं, और इस बार भी ऐसा ही कर रहे थे। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और छठे अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। उपद्रवियों ने लेह स्थित बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया। लेह में हालात इतने खराब हुए कि हालात पर काबू पाने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण पर कहा, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर है उसको आप भली भांति देख सकते हैं। प्रशासन की तरफ से ना तो कोई ऐसा था, आज भी आप देखिए तो उनके हाथ में लाठियां थी। तो उसके बाद जो रिजर्व फोर्स थी उनको बाद में भेजा गया। कारण ये कि जब ये कुछ ऑफिसर्स को आग लगा दी गई और भी कुछ लोगों को जलाने की कोशिश, वो तो ये भी चाहते थे कि ये जो और सरकारी अफसर हैं और यहाँ तक मेरे रेजिडेंस तक भी पहुँचा जाए, इस प्रकार की जो हमें सूचनाएं मिली थी। लेह हिंसा के एक दिन बाद भारत सरकार ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया था। केंद्र सरकार ने कहा था, लद्दाख की स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि उसे जानबूझकर बिगाड़ा गया था। वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने नेपाल जेनजी का दिया हवाला। नेपाल का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए। भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया। लद्दाख में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के एनजीए का FCRA रद्द कर दिया। करोड़ों रुपए विदेश भेजने की आशंका के मद्देनजर एक्शन लिया गया। अपने ऊपर उठे सवाल पर सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख हिंसा के लिए मुझे दोषी ठहराना बलि का बकरा बनाने की रणनीति है। आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। भले सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हों, लेकिन जांच में लद्दाख हिंसा में नेपाल कनेक्शन सामने आया है। लद्दाख हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और हिंसा को भड़काने के लिए एक पूरा टूल किट काम कर रहा था। इस हिंसा के लिए नेपाल से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था, ऐसे सबूत मिले हैं। लद्दाख में सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान 3 नेपाली नागरिक घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के वक्त वहां 20 से ज्यादा नेपाली युवक शामिल थे। पुलिस लेह हिंसा में विदेशी हाथ होने के पहलू की जांच कर रही है। अगले कुछ दिनों में लद्दाख हिंसा को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बैठक बुलाई है। लद्दाख से 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस दौरान लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठे अनुसूची का दर्जा दिलाना बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा। लद्दाख में जो हिंसा हुई उसमें नेपाल के विद्रोह की छाप साफ साफ दिखाई दे रही है और इस काम के लिए सोनम वांगचुक के एनजीओ के बैंक अकाउंट में विदेशों से गैर कानूनी पैसा आ रहा है। तो क्या इसी पैसे का इस्तेमाल करके वो लद्दाख के युवाओं में असंतोष की ज्वाला भड़का रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो लद्दाख के 4 लोगों की मौत नहीं होती। अगर ये लद्दाख बचाने की कोशिश थी तो इतने बड़े स्तर पर आगजनी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। अगर ये प्रदर्शन लद्दाख के हितों के लिए था तो 50 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते, जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस और जवान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।